हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी 10th क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी इन शॉर्ट में। तो ये सेकंड बुक है। सेकंड बुक का जो चैप्टर है आज वह है 8वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भोली। भोली चैप्टर का नाम है। तो इसमें क्या कहानी है कि एक रामलाल नाम का नंबरदार होता है गांव का और उसकी 4 बेटी होती हैं और 3 बेटे थे। तो मतलब सभी बहुत स्वस्थ थे, लेकिन जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी सुलेखा, वह मतलब मंदबुद्धि थी। तो मतलब 10 महीने की वह चारपाई से मतलब नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसका मतलब दिमाग थोड़ा इनबैलेंस हो गया था। और जब वह 2 वर्ष की थी तो उसे चेचक की बीमारी हो गई थी और चेचक की के जो गहरे काले धब्बे थे उसके मतलब उसके मुंह पर हो गए थे और 5 वर्ष की आयु में उसने बोलना शुरू किया था। वह हकलाकर मतलब बोलती थी। तो इसलिए क्या काम जो सभी थे, गांव वाले थे, सब उसको भोली कहकर बुलाते थे। तो जो उसके माता पिता थे और उसकी बहनें थी, सभी मतलब उसको मंदबुद्धि मानते थे और कोई भी मतलब उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करता था। उसकी जो रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी मंगला की शादी तय हो चुकी थी। और जो भोली थी उसके बारे में उसके माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। तो गांव की जो लड़कियों के लिए गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खुलता है, मतलब प्राइमरी स्कूल। और उसके उद्घाटन समारोह पर तहसीलदार साहब आते हैं और रामलाल से कहा कि वह मतलब अपनी बेटियों को स्कूल में भेजा करे। जो उनसे कहा तहसीलदार साहब ने, तो मतलब उनके सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। और रामलाल और उसकी दोनों जो लड़कियां होती है उसको मतलब पढ़ाने के पक्ष में रामलाल नहीं था। और रामलाल जो था तहसीलदार की जो बात को मतलब मानता नहीं है और उन्हें मतलब स्कूल क्या काम करता है तैसे मतलब भोली जो होती है ना, भोली के बारे में ज़्यादा वरीड रहता था वो। तो भोली को स्कूल में जाने के बारे में वह सोचता है। तो रामलाल क्या करता है, अपने मतलब साथ उसको स्कूल जाने के लिए कहा भोली को और अपने मतलब साथ उसको स्कूल भी ले गया। लेकिन भोली क्या थी, डरी हुई थी और सीधी सादी सी लड़की थी वह। अपनी पत्नी को रामलाल क्या करता है, अपनी पत्नी को कुछ सुंदर सुंदर मतलब वस्त्र लाकर देता है और भोली के लिए नए नए वस्त्र वह नहीं बनवाता। लेकिन उस दिन वह क्या करता है, एक साफ़ सुथरी सी पोशाक मतलब भोली के लिए भी लाता है और स्नान वगैरह करा कर उसके बाल वगैरह में तेल लगाकर और अच्छी तरह से मतलब उसको तैयार करते हैं। और वे स्कूल पहुँचे। भोली ने कमरे में अपनी आयु की जो लड़कियां थी उसकी आयु की बैठी हुई थी और जो हेड टीचर थी वो भोली से कक्षा के कमरे के कोने में बैठ जाने के लिए कहती हैं। और जो महिला अध्यापक होती है तो वे मतलब बहुत अच्छी थी और अध्यापिका उसका मतलब उससे पूछा कि वह अपना मतलब पूरा नाम नहीं बोल सकती थी। और मतलब उसने बोलने क्या काम किया, मतलब इन कंफर्टेबल थी वहाँ पर वो, और वह उसने रोना मतलब वहाँ पर शुरू कर दिया। और जब दिन के मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई तो अध्यापिका क्या करती थी, भोली के साथ स्कूल मतलब आने के लिए उसको कहती थी और भोली हाँ में सिर हिला देती थी। और मतलब भोली की जो अध्यापिका थी उसको मतलब उसको उससे थोड़ा लगाव हो गया था, अटैचमेंट हो गया था अध्यापिका को। और मतलब उसके साथ डर की भावना को निकालने के लिए भी मतलब उसके साथ कभी हकला कर बोलती थी, मतलब बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आती थी। तो अब भोली क्या बड़ी हो गई थी और उसने कई कक्षाएं पास कर ली थी। और उसके पिता को बिशंबर जो कि पास का ही एक मतलब गांव का एक समृद्ध व्यापारी था,
उसके शादी का प्रस्ताव आता है। विशंबर्क के यहाँ से शादी का प्रस्ताव भोली के लिए आता है। और वह कितना था, लगभग 50 वर्ष का, और लंगड़ा था वो। और उसकी पत्नी से बच्चे भी थे, मतलब उसको पहले विशंबर को। और रामलाल ने शादी के प्रस्ताव को मतलब विशंबर के साथ स्वीकार कर लिया। और बारात लाने को कहा। विशंबर शादी के लिए खूब शानो शौकत के साथ आया। रामलाल और विशंबर के सभी मित्र रिश्तेदार वहाँ पर आए। रंग बिरंगे, मतलब उन्होंने अच्छे से पोशाक पहनी, बहुत अच्छे से तैयार हुई। और एक जो महिला है, घूंघट के पीछे मतलब भोली को छिपा कर रखा। और विशंबर ने चेचक के दाग से भरी भोली के चेहरे को देखा और उसके मतलब साथ शादी करने से उसने मना कर दिया। तो मतलब दोनों में थोड़ी बातचीत हुई, दोनों पक्षों में। और वह भोली के साथ तभी शादी करेगा, मतलब जब उसका जो पिता है उसको दहेज में 50,000 रुपये देगा। तो रामलाल ने 50,000 रुपये का बंडल विशंबर के कदमों में रख दिया। और विशंबर ने मतलब अच्छा महसूस किया और उससे मतलब शादी कर ली। और भोली को माला मतलब पहना दी। तो भोली ने कहा कि वह ऐसे कमीने, लालची और कायर के साथ शादी नहीं करेगी। और बारात दुल्हन के बिना ही मतलब खाली हाथ लौट गई। तो रामलाल दुखी और शर्म से मतलब लज्जित हो रहा था। और उसके पिता को मतलब वह अपने पिता को सांत्वना दी, मतलब उसने। और उससे कहा कि वह स्कूल में पढ़ाई करेगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी और अच्छा अपना मतलब फ्यूचर बनाएगी। तो इस तरह से ही है भोली की कहानी है। और इन शॉर्ट में मतलब मैं आपको ये कहानी पूरा चैप्टर इन शॉर्ट में बताती हूँ। और अगर आपको मेरे मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो भाई आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं। ये हमारा इसका चल रहा है NVS KVS UP ग्रेड और UP टीचिंग के स्टेट के। तो इनमें मतलब सब में ही ये आने वाली है। और मैं मतलब आपकी हेल्प करती हूँ, तो आप मतलब ये ज़रूर बताया करो मतलब कि कैसा मतलब टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है या नहीं है। और इसके भोली के जो राइटर का नाम है KA अब्बास, S छुपा हुआ है, KA अब्बास है। सो गाइस, लाइक कर दिया करिए वीडियो को। और थैंक यू गाइस।